हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोल आर्ट में। आज मकर संक्रांति है और हमारे भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति के दिन काले रंग को बहुत ही महत्व दिया गया है। तो आज हम एक ब्लैक कलर का कैनवास बैग बनाएंगे जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और ये आप शॉपिंग बैग के तरह यूज कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने ये कैनवास का कपड़ा लिया है जिसका मेजरमेंट है 32 इंचेस बाय 10.5 इंचेस, 32 इंच बाय 10.5 इंच और दो साइड के पैटर्न्स मैंने लिए हैं जिसका मेजरमेंट है 12.5 इंचेस बाय 4 इंचेस, 12.5 इंच बाय 4 इंच और बेल्ट के लिए 24 इंचेस बाय 3 इंच, 24 इंच बाय 3 इंच। ये बेल्ट का मेजरमेंट आप अपने चॉइस के हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं। और ये मैंने एक पट्टी ली है उसे पैच वर्क करने के लिए जिसका मेजरमेंट है 10.5 इंच बाय 4 इंच और ये एक रेक्टेंगल मैंने काट लिया है 7 इंच बाय 5.5 इंच का। इसे भी हम पॉकेट तैयार करने के लिए यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो हमने 7 इंच बाय 5.5 इंच का जो रेक्टेंगल काट लिया है उसे हम बकरम जोड़ेंगे। ये ऑप्शनल है। अब इसे हम एक कर्व शेप देंगे। ये अंदाजे से देना है और कॉर्नर की तरफ से गोलाई है। इस तरह से गोलाई देने के बाद यहाँ पे हमें एक सिलाई कर देनी है और अब हम यहाँ पे उसे ऊपर से जिप जोड़ेंगे। जिप जोड़ने के लिए मैंने एक ओर से उसे क्लोज्ड टैब लगाए हैं, मतलब जिप को इस तरह से रैप करके मैंने ये टैब्स लगाए हैं। और अब हम ये जो ओपन टैब है वो नीचे की ओर रहेगा, मतलब पॉकेट को सिलेंगे हम और क्लोज टैब ऊपर की तरफ रहेगा। और इसके ऊपर हमें लाइनिंग का पीस और यहाँ पे सिल देना है। और यहाँ पे सीधा करके यहाँ पे दाब सिलाई और पूरी यहाँ पे एक सिलाई आएगी। और अब इस पीस को ये जो हमने 32 इंचेस बाय 10.5 इंचेस का पीस लिया है उसे ऊपर की तरफ से अंदाजे से हमें लेना है। ये 3 इंच, 1 इंच हमारा ऊपर फोल्ड में जाएगा तो 3 इंच पे हमें इसे सिल देना है बीचों बीच। तो पहले मेरी यहाँ पे सिलाई होगी ऊपर से और उसे भी ऊपर से आप चाहे तो इस तरह से फोल्ड करके हल्की सिलाई आप डाल सकते हैं। ये ऊपर से 3 इंच पे हमें सिलना है बिल्कुल बीचों बीच। और ऊपर से सिलने के बाद हम तीनों ओर से यहां तक पूरा उसे सिल देंगे। जो हमने फोल्ड उसे इस तरह अंदर फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई करनी है। तो इस तरह से ये पॉकेट हमारा यहाँ पे लग गया है ऊपर की तरफ। और अब यहाँ पे नीचे ये जो हमने 10.5 इंच बाय 4 इंच की जो पट्टी ली थी उसे हम यहाँ पे जोड़ेंगे। 14.25 इंच पे मैं ऊपर से इसे जोड़ रही हूँ। और अब इस पे यहाँ से साइड से सिलाई होगी और हम इसे स्टिच करेंगे।
इस तरह से। और अब हम इसे ऊपर से यहाँ पे जिप जोड़ेंगे। तो जिप जोड़ने के लिए मैं ऊपर से 1 इंच पे इसे फोल्ड करूंगी इस तरह से, और यहाँ पे फोल्ड करते करते यहाँ पे बीच में मुझे उसे जिप जोड़नी है। तो जिप मैं थोड़ी ज्यादा लूंगी, यहां से यहां तक थोड़ी, और उसे सेपरेट कर लूंगी। और जिप लगाने के लिए एक हमारा हल्का छोटा फोल्ड आएगा 1/2 इंच का, इस तरह से, और फिर 1/4 इंच का, मतलब टोटल 1 इंच पे फोल्ड आएगा हमारा ऊपर से, और हमें इसे जिप जोड़नी है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। और ये रनर इस ओर से आ रहा है तो हमें उस ओर ज्यादा जिप छोड़नी है, और इस ओर हमारी जिप कम आएगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी, और यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के मैं उसे जिप जोड़ूंगी, और यहाँ तक पूरी, और यहाँ पे भी जिप जोड़ते वक्त 1/4 इंच छोड़ के ही मुझे जिप यहाँ से जोड़नी शुरू करनी है। तो यहाँ से 1/4 इंच और यहाँ से 1/4 इंच छोड़ के मैं यहाँ पे जिप पे उसे स्टिच करूंगी। और जिस तरह से इस ओर हमने जिप जोड़ी है उसी तरह से इस ओर भी पहले 1/2 इंच की फोल्ड करनी है, और उसके बाद 1/4 इंच की फोल्ड आएगी, और जिप का जो आधा हिस्सा हमने छोड़ा है उसे मैं यहाँ पे रख लूंगी इस तरह से। तो पहले हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है थोड़ा, और उसे अंदर रखना है बिल्कुल उसके सामने, इस तरह से, और जिप को जोड़ना है। और यहां से भी 1/4 इंच पे जिप स्टिच हमें रोक देनी है। यहाँ पे स्टिच रोकने के बाद जिप को साइड में करके बाकी की सिलाई पूरी करनी है। ये हमारी जिप भी जोड़ के हो गई है। अब हम फिलहाल ये हिस्सा थोड़ा बाजू में रखेंगे और उसके हम बेल्ट्स तैयार करेंगे। बेल्ट बनाने के लिए पहले हम यहाँ पे 1/2 इंच का फोल्ड करेंगे, फिर सीधा 1 इंच का फोल्ड आएगा, फिर ये दूसरा फोल्ड आएगा, और यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे स्टिच करेंगे। तो ये इस ओर से भी बेल्ट हमारा फिनिश्ड दिखेगा। इस तरह से दोनों बेल्ट सिलने के बाद ये जो हमने 12.5 इंच बाय 4 इंच की जो पट्टियां ली थी उसे हमें सिर्फ एक ओर से फोल्ड करना है इस तरह से। और अब ये जो 2 पीसेस है उसे हमें यहाँ पे साइड में इसे जोड़ने हैं। तो मैं पहले इन दोनों का मिडिल का मार्किंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं एक के ऊपर एक रख के इस तरह से इन दोनों पीसेस को आपस में जोड़ना है। इस तरह से ऊपर से भी हमने उसे हाइडिंग स्टिच कर दी है ताकि अंदर की सिलाई भी छुप जाए। तो इस तरह से हमने ऊपर से हाइडिंग स्टिच भी कर दी है, और यहाँ पे रनर डाल के मैंने ये टैब उसे लगा दिया है। और अब मैं इस टैब को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करूंगी 2 बार,
और यहाँ पे स्टिच करके उसे फिनिश कर दूंगी। और अब मैं ऊपर से इसे बेल्ट जोड़ दूंगी और हमारी बैग कंप्लीट हो जाएगी। और अब जहाँ पे हमने ये फोल्ड किया है वहां पे हम इस तरह से रख के उसे ऊपर से बेल्ट जोड़ देंगे। इस तरह रखना है और यहीं पे हमारी ऊपर से सिलाई आएगी उसको। तो इस तरह से बेल्ट लगने के बाद हमारी यूनिक संक्रांति स्पेशल ब्लैक बैग अब रेडी है। और आप संक्रांति में इसे अपनी ब्लैक साड़ी के साथ मैचिंग ले भी जा सकते हैं और इस तरह, और इसे ऑफिस बैग की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे खुलेगा और इसमें बहुत सारा स्पेस है, तो टिफिन वगैरह ले जाने के लिए भी आपके लिए ये आइडियल बैग है। तो ये ऑफिस वेयर बैग हमारा यहाँ पे बनके तैयार है। तो इस तरह से आप बैग बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए। और आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताइए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर एक बार आऊंगी कुछ नया लेके। तब तक थैंक यू।